दुल्हन को बुलाइए। अब दूल्हे को बुलाइए। शक्ति, आओ। सर, आप पर इंक्वायरी चल रही है, जरा 5 मिनट के लिए इधर आइए। पापा, चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। सर, सर, ये सब क्या है? मेरी बेटी की शादी हो रही है, आप इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? इन पर रिश्वत लेकर बैंक के लुटेरों को भगाने का और बाहर से आए मासूम स्टूडेंट्स का फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लगा है। ह्यूमन राइट कमीशन से इन्हें अरेस्ट करने का ऑर्डर मिला है, इसलिए अरेस्ट कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, इन्हें हमारे साथ चलना ही होगा। ये सब क्या है? कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूँ। इसीलिए कहते हैं शादी से पहले लड़की के बारे में पूछताछ करवा लो, पर लोग इनकी मानते ही नहीं। अब देखो भुगतना पड़ रहा है ना इन्हें। क्या होगा इसके भाई साहब, पापा, भाई साहब, भाई साहब क्या हुआ आपको? पापा क्या भाई साहब बोलिए तो। नहीं क्या हुआ? सर, हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शादी हो जाने दीजिए, फिर बात करते हैं। सर, ये फर्जी एनकाउंटर केस है। अगर साबित हो गया तो कम से कम 10 से 15 साल की जेल है। अपनी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आई एम सॉरी। सर, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा। सुरेश, मैं अपनी बेटी का गुनहगार हूँ। मैंने सिर्फ इतना ही देखा, लड़का अच्छी नौकरी करता है, वो अच्छा है कि बुरा है मुझे कुछ नहीं पता था। आप चिंता क्यों करते हैं? आपने पूरे गांव को इस शादी में बुलाया है, हम आपके साथ हैं। आप गांव में से किसी भी लड़के को चुन लीजिए, हम आपकी बेटी की शादी उससे करवा देंगे। ऐसे समय में इतनी जल्दी कहाँ से अच्छा लड़का ढूंढूं? भाई साहब, आपको लड़का ढूंढने की जरूरत क्या है? आपके दोस्त का बेटा शक्ति जो है, आप उनसे जाकर एक बार बात तो कीजिए। वो उनके बेटे की शादी आपकी बेटी के साथ जरूर करवाएंगे। हाँ नहीं भाई, ये ठीक नहीं होगा। ये बात शादी से पहले की होती तो ठीक होता। अब इस तरह जब अचानक मेरी बेटी की शादी रुक गई है तो किस मुंह से जाकर बोलूं कि तुम अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से कर लो? दोस्त, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? क्या हम दोनों के परिवार अलग अलग हैं? दिव्या बेटी मेरी भी कुछ लगती है और उसे इस हालत में देखकर मैं चुप नहीं बैठ सकता। अभी इसी वक्त मैं आप सबको बता देता हूँ, आज ये शादी होकर रहेगी। इसी मंडप में मेरा बेटा दिव्या को मंगलसूत्र पहनाएगा। आज शादी होकर रहेगी। एक बार आप अपने बेटे से भी तो पूछ लीजिए। मेरा बेटा मेरी बात कभी नहीं टालेगा। शक्ति, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ओम वक्रतुंड महाकाय।
ऑटो चलोगे क्या? आपको पता है ना कहाँ जाना है? मैं पीछे वाले गेट पर हूँ, कोई काम हो तो बुला लेना। हाँ जरूर बुलाओ। बस बस यहीं रोक दो। हाँ, कहाँ जाना है? ये लो। ए, फोन पे फोन करके इतना अर्जेंटली मुझे बुलाया और तू यहाँ आराम से बैठकर कार्टून देख रहा है। बता क्यों बुलाया मुझे? हाँ? बोर होकर जो फोन करता है वो फ्रेंड होता है, जो बियर पीने के लिए फोन करता है वो बेस्ट फ्रेंड होता है। तू सच में मेरा बेस्ट फ्रेंड है। इसलिए मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछ। ये बता, लव मैरिज अच्छी होती है या अरेंज मैरिज? अगर तूने मरने का फैसला कर ही लिया है तो जहर खा के मर या फिर लटक के क्या फर्क पड़ता है? एकदम सही बोला तूने। एक आदमी अकेले खुशी से रह सकता है, एक औरत अकेले खुशी से रह सकती है, मगर आदमी और औरत एक साथ कभी भी खुश नहीं रह सकते यार। तो ये सब मुझे क्यों बता रहा है? मैं अपनी बीवी को डिवोर्स देने वाला हूँ। ओए, तेरी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ, ऐसा क्या हो गया तुम दोनों के बीच जो डिवोर्स की नौबत आ गई? फर्स्ट नाइट छोड़कर बाकी डिटेल में बता सकता है। तुझे फर्स्ट नाइट से ही सब बताता हूँ। रात के 9 बजते ही मैं अपने बेडरूम में चला गया। 10 बज गए मगर वो आई नहीं, 11 बज गए मगर वो आई नहीं, फिर रात के 12 बज गए। आई क्या? घर की नौकरानी आई। मैडम ने कहा है वो अपने काम में बहुत बिजी है और उन्होंने मुझसे कहा है कि वो कल सुबह आएगी। आप सो जाइए। उस दिन मैंने सिर्फ दरवाजा ही बंद नहीं किया, मेरे दिल को भी बंद कर लिया। जिसे रात को ग्लास में दूध लेकर आना चाहिए था, वो सुबह कप में कॉफी लेकर आई। सुनो, अभी अभी हमारी शादी हुई है। अगर हम एक दूसरे को जान लें तो लाइफ अच्छे से कट जाएगी। हम एक दूसरे के साथ खुश रह पाएंगे। जब तक हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती तब तक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। ये बोलकर तो उसने सुहाग रात का पैकअप ही कर डाला। यहाँ तक भी ठीक था, मगर पता है उस दिन क्या हुआ? हाँ? ए, क्या हुआ? तुम गिरी कैसे? उठो उठो, संभल कर, आराम से आराम से। हाथ छोड़ो। बाथरूम में पानी किसने डाला? मैंने डाला, सुसु गया इसलिए पानी डाला। सुसु करने के बाद कोई फर्श पर पानी डालता है क्या? इसमें क्या बड़ी बात है? हमारे गांव में तो सुसु करने के बाद हाथ पैर धोकर ही घर के अंदर जाते हैं। शहर में तो घर के अंदर ही बाथरूम है, इसलिए सुसु जाकर पैर धोकर बाहर आया। पैर धोकर अंदर आने के लिए क्या ये कोई पब्लिक टॉयलेट है? ये वेस्टर्न टॉयलेट है। घूरो मत, पहले इसे यूज कैसे करते हैं वो सीख लो। टॉप ओपन करते हैं, सुसु करते हैं, फिर बटन दबाकर फ्लश करते हैं। ये अपने आप क्लीन हो जाता है, समझ गए ना? अगर उसने 1 2 3 सिखाया होता तो ठीक था, मगर अब नंबर 1 जाने के लिए भी उससे सीखना पड़ेगा। जब मैं पहली क्लास में था तो सुसु करके कितनी अच्छी ड्राइंग बनाता था यार। क्या पहली क्लास से तू स्पोर्ट में ओलंपिक का गोल्ड मेडल चैंपियन था? अगर पत्नी अपने पति को किस करना सिखाती तो बात समझ में आती, मगर इसने तो तुझे पिस करना सिखाया। फिर क्या हुआ? शक्ति, राहुल को बर्गर खिला देना। उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। और फ्रिज में दूध रखा है, उसे गर्म करके ही पिलाना। राहुल बेचारा घर में बैठा बैठा बोर हो जाता है, उसे बाहर शॉपिंग के लिए ले जाना। ओके? और इसे साफ कर देना प्लीज। ये राहुल कौन है? उसकी बहन का लड़का? उसका पालतू डॉगी। राहुल को खिलाने के लिए चीज बर्गर होता है, गरम दूध होता है, मगर उसका पति घर में रोज खाली पेट सोता है। मेरे दोस्त, तेरी किस्मत अच्छी है जो तेरी बीवी ने घर में एक पालतू डॉगी पाल रखा है। कितनी बीवियां तो ऐसी हैं जो पति को ही डॉगी समझती हैं। गांव की लड़कियों पर भूत हावी हो जाता है और शहर की लड़कियां पति से ज्यादा डॉगी को प्यार करती हैं। चल। और उस दिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ पत्ते खेल रहा था, जानते हो क्या हुआ? चलो भैया, कल मिलते हैं। चलता क्या हुआ? टाइम हो गया, मोटर चालू करनी है। चलता हूँ। अरे दोस्त पीटर, तुम तो बैठो। गार्डन में पानी भी देना है। चलो। क्या हुआ तुम लोगों को? 5 मिनट रुको, मैं खाना लगाती हूँ, साथ मिलकर खाएंगे। नहीं, तुम ही खा लो। मैंने फिश फ्राई करके अपना खाना खा लिया। तुम फिश लाने के लिए मार्केट गए थे? मार्केट कौन जाएगा? टैंक में इतनी बड़ी मछली बेकार में तैर के टाइम वेस्ट कर रही थी, उसे बाहर निकाला, साफ किया, तल कर खा लिया। तुमने टैंक में रखी वास्तु मछली खा ली? अच्छा, वो वास्तु मच्छी थी? मुझे तो लगा था कि सुरमई है। उस मछली की कीमत जानते हो? 1.5 लाख रुपए। क्या कहा? एक मछली 1.5 लाख रुपए की? मगर टेस्टी नहीं थी। दुकानदार ने उल्लू बनाकर बेचा होगा। हमारे गांव में तो इतने रुपए में पूरे साल भर की मछली मिल जाती है। शहर की लड़कियां कितनी बेवकूफ होती हैं।
अरे You know what you have done? Are you an idiot? वास्तु मछली और सुरमई मछली में फर्क नहीं पता तुम्हें? Do you know how much is that fish worth? You're good for nothing. तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जाहिल कहीं के। क्या बताऊं दोस्त, इंग्लिश की वजह से तुझे बहुत अपमानित होना पड़ा। इंडिया में पैदा होकर इंग्लिश ना आए तो अपमान नहीं होता, हिंदी बोली ना आए तो होता है। फिर क्या हुआ? मुझे बहुत गुस्सा आया। जानता है मैंने क्या किया? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? यहाँ देखो, एक मछली खाई तो सारा घर सर पे उठा लिया। यहाँ देखो, पूरा टैंक मछलियों से भर दिया है मैंने। अब तो खुश हो ना तुम? मेरी महंगी वास्तु मछली खाकर ये खाने वाली मछली लेकर आए हो। मेरे घर को तुम फिश मार्केट बनाना चाहते हो और पूछ रहे हो कि मैं खुश हूँ या नहीं? क्या कर रही हो? 1000 रुपए की मछली है, सब बर्बाद कर दिया। हर रोज सुबह शाम इसी तरह उसका टॉर्चर सहना पड़ता है दोस्त। तुम दोनों के बीच में बस छोटी छोटी गलतफहमियां हैं दोस्त। मैं उसे अपने स्टाइल में ठीक कर दूंगा, परेशान मत हो। ले पी। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ शराब से काम नहीं चलेगा, तो दोस्तों का साथ भी चाहिए। अभी हो जाएगा। क्या बात है? कम ऑन। दिव्या, दिव्या, जरा देखो तो कौन आया है। छी, हेलो तो छोड़, ये तो मेरा कचरा कर कर चली गई। एक मिनट। हाँ दिव्या, घर आए मेहमानों से ऐसे पेश आते हैं? तुम उसे यहाँ क्यों लाए हो? हाँ। उसे देखकर ही घिन आती है मुझे। उसे भगा दो। अरे मैंने उसे नहीं बुलाया, वो खुद ही चला आया। घर आए मेहमान को जाने को कैसे बोलूं? तुम चाहे कुछ भी करो, 10 मिनट में उसे बाहर निकाल दो। उसे देखकर ही उल्टी आती है मुझे। हे, वो कुछ जरूरी काम से आया है, 1 हफ्ता रहेगा फिर चला जाएगा। तब तक उसे रहने की जगह दे दो ना। ओह गॉड, 1 वीक? नो वे। उसके बोलने का तरीका, उसका स्टाइल। यहाँ सिर्फ 2 बेडरूम है, एक में तुम रहते हो हाँ? और दूसरे में मैं रहती हूँ। वो हॉल में सो जाएगा। हॉल में राहुल सोता है। अगर ये राहुल के साथ सोएगा तो इसकी बीमारी उसे लग जाएगी। ठीक है, मैं ही कुछ बहाना बना देता हूँ। दोस्त, वो पूछ रही थी तुम्हें दम बिरयानी पसंद है या फिर टिक्का बिरयानी, वो जो उसमें। तूने सुन लिया क्या?